मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज पे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में देख चुके थे परमुटेशन पे बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसी में हमने जब परमुटेशन की बात कर रहे थे तो उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात हमने किया हुआ था, बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। चलिए आज उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और समझेंगे कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये वर्क कैसे करता है। तो टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल। बेसिक काउंटिंग प्रिंसिपल में दो चीजें हम लोग फाइंड आउट किए थे, क्या क्या, कि सम रूट क्या होता है और प्रोडक्ट रूट क्या होता है। सम रूट की अगर हम बात करते हैं इस केस में, तो हमारे पास इसका जो कीवर्ड होता है वो होता है और इसको रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इसका जो मेन मतलब होता है वो होता है प्लस। तो और प्रोडक्ट रूट की अगर हम बात करें तो इसका बेसिक जो कीवर्ड होता है वो होता है एंड, और इसका जो मेन प्रोडक्टिविटी ऑफ पोर्शन को होता है उसको हम मल्टीप्लिकेशन सिंबल से प्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन इस केस में किया जाता है। अब बात करते हैं अपने सम रूल में। सम रूल बेसिकली क्या होता है, जैसे हम आपसे बोले कि ये एक वेज है, ये दूसरा कोई वेज है और n3 कोई वेज है। सपोज दैट इन सारी चीजों में बोलेगा कि या तो ये सारी चीजें टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट। अगर बहुत सारा नंबर है तो ये एक फॉर्मूला बन के चला आएगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें कैसे हम यूज कर रहे हैं ये इस हम प्रिंसिपल में देखेंगे। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आया हुआ है, वो बोल रहा है कि हाउ मेनी वेज कैन बी गेट अ सम ऑफ 8 व्हेन 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन। क्या है, जब हमको बताना है कि ऐसे दो डाइस को जब हम उछालते हैं तो उन दोनों का, जैसे मान लीजिए एक डाइस ये है एक डाइस ये है, इन दोनों को हमने एक साथ उछाला। हो सकता है पॉसिबिलिटी देखिए 3 आ जाए 5 आ जाए, इसको हम ले लेंगे। ठीक, हो सकता है 2 आ जाए और 6 आ जाए। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकता है कि दोनों में 4 आ जाए, तब इस वाले पोर्शन को हम ले लेंगे। तो हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटी कितनी है। देखिए 2, 6, 3, 5 एंड 4, 4। अच्छा, कुछ लोग के मन में ये भी आ रहा होगा कि 6, 2 लिख दे, तो देखिए 5, 3 भी लिख दे और 4, 4 तो है ही। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारी चीजें सेम ही है। देखिए 2, 6, 2, 6, इन दोनों को सम करेंगे तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है 8 है। इसका भी सम कितना है 8 है, इसका भी सम कितना है 8 है। आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर आउट हो रही होंगी कि कैसे इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें क्या क्या हम चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बोलेगा कि हाउ मेनी वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो आप बोलोगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज इक्वल टू कितना 3 वेज होंगे। ठीक, अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ देयर एक क्लास सपोज दैट उसमें 36 बॉयज हैं और 24 गर्ल हैं, तो बोला है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग वन स्टूडेंट एज अ क्लास रिप्रेजेंटेशन। जैसे कि एक क्लास में सपोज दैट ये हमारी क्लास है, इसमें 36 बॉय हैं और 24 गर्ल हैं, तो इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बताइए 60। ठीक, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 60। तो हम आपसे बोल रहे हैं कि एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करने का, तो एक स्टूडेंट वो गर्ल भी हो सकती है या फिर बॉय भी हो सकता है। अब इसी में देखिए ये कीवर्ड छुपा था, ये बॉय और गर्ल। देखिए और आ गया ना, या एक ही लोग को सिलेक्ट करना है इन 60 स्टूडेंट में से, या तो वो गर्ल सिलेक्ट कर सकते हो आप या तो बॉय सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे बताइए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट वन स्टूडेंट इन अ क्लास, कितने पूरे बच्चे कितने हैं 60, तो 60 वेज हो सकते हैं। देखिए 60 वेज ये वाला प्रोसेस
कि टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टिंग वन स्टूडेंट इक्वल टू 36 प्लस 24 इक्वल टू 60 वेज। यहां पे यूज हो रहा है सम रूल, ठीक है। चलिए अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन से देखते हैं कि सम रूल कहाँ पे और कैसे यूज किया जा रहा है। तो आप हम लोग को बताइए, हमने सम रूल में एक चीज डिफाइन किया था और जैसे ही देखिए हमारे माइंड में क्लिक कर जाना चाहिए कि हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, प्लस करना है। अच्छा, जब और देखे तो हमको ये तो पता चल गया कि सम रूल लगेगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन वी ड्रॉ अ हार्ट और स्प्रेड फ्रॉम ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड। जैसे हम आपसे पूछे कि हार्ट के कितने कार्ड होते हैं हमारे 52 में से, जैसे 50 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड की जो कितने होते हैं वो 52 होते हैं, और उस 52 में से हमारे हार्ट के कितने होते हैं, आप बोलोगे 13 हार्ट के होते हैं, ठीक। और स्प्रेड के कितने होते हैं, ऑफकोर्स इसके भी कितने होते हैं 13, कितने होते हैं स्प्रेड के 13। तो हम इसमें यही पूछा गया है कि हाउ मेनी वेज कैन बी ड्रॉन अ हार्ट और स्प्रेड फ्रॉम अ ऑर्डिनरी डेक ऑफ कार्ड। तो टोटल नंबर ऑफ वेज इन दोनों में से सिलेक्ट करने के जो वेज होंगे कितने होंगे, आप बोलोगे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे 13 प्लस 13 इक्वल टू 26 वेज होंगे। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन से कि हमारा क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी वेज कैन वी चूज अ प्राइम नंबर। और देखिए जैसे कि आर दिखे, जैसे ही और दिखे आपको दिमाग में क्लिक कर जाना है कि आपको सम रूल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि प्राइम नंबर या तो बताना है या तो इवन नंबर हमको बताना है, किसके बीच में 10 और 20 के बीच में। तो आप हमको बताइए 10 और 20 के बीच में तो 10 नहीं लेंगे ना ही 20 लेंगे, ठीक है। तो नंबर कहां से स्टार्ट होगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। इन सारे नंबरों में से आप हमको बताइए प्राइम नंबर कौन कौन सा है। आप बोलोगे सर 11 है, ठीक है। 13 है क्या, 15 है, आप बोलोगे नहीं है। 17 है, यस। 19 है, यस। तो टोटल नंबर आप देखिए, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट प्राइम नंबर कितने हैं बताइए 4। सेम थी, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट इवन नंबर कितने हैं बताइए। देखिए 12 इवन नंबर है, 14 है इवन नंबर, और 16 है, और कौन सा है 18 है। टोटल नंबर ऑफ, देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट इवन नंबर 4। तो पूछा कि क्या है कि हाउ मेनी वेज कैन वी चूज प्राइम नंबर और इवन नंबर। जैसे ही और दिखे हमको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो अब हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज प्राइम नंबर और इवन नंबर इक्वल टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 वेज बिटवीन 10 to 20। इसकी कितने आंसर आया 8। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे काउंटिंग प्रिंसिपल में जिसका नाम था प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल बेसिकली क्या कहता है, कैसे प्रोडक्ट रूल में जब हम बताए थे कि इसका कीवर्ड क्या होता है एंड, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। अभी आप इतना जानिए। सपोज दैट हमारे पास, जैसे हम बोलें कि सपोज
हमारे पास ये कोई एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका है और ये तीसरा कोई तरीका है। ठीक, तरीका मतलब वेज उसको अरेंज करने का। बेसिकली ये हमारे पास कोई एक n1 है, n2 है, n3 है। ठीक है, तो बोला है कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू काउंटिंग दैट प्रिंसिपल कितने होंगे, n1 क्रॉस n2 क्रॉस n3। अगर 3 है तो 3, अगर n है तो n टाइम तक चलता चला जाएगा। तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। ठीक, अब हमको बात करना है कि इसको न्यूमेरिकल पोर्शन में कैसे फाइंड आउट करना होता है। तो हमारे पास ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ए कॉइन टॉसेस 4 टाइम। एक कॉइन है ये, सपोज दैट इसको एक बार मैंने उछाल दिया, या तो हेड है या तो टेल है। ये पहली बार हो गया। दूसरी बार मैंने उछाला, फिर सेम प्रोसेस, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तीसरी बार मैंने उछाला इसको, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। चौथी बार उछाला मैंने इसको, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। इससे अलावा कोई आएगा नहीं आएगा, या बीच वाला तो आएगा नहीं कि चलो भैया सिक्का खड़ा हो गया, या तो हेड आ गया या तो टेल आ गया, ऐसा तो होगा नहीं। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप हमको बताइए, पूरा क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे तो इसमें एक चीज कॉमन होगा। देखिए क्या कि एक कॉइन है, उसको 4 बार मतलब क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं। तो और उसके सभी जो रिजल्ट आ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्डेड। हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंस, हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंस बोला है कि हेड एंड टेल, हेड एंड टेल। एंड जैसे ही आया हमको क्या करना है, एंड को मार्क कर लेना है। और इसका मतलब होता है कि भैया हमको क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना ही करना है। जब हमने, देखिएगा ध्यान से, जब हमने कॉइन्स को पहली बार उछाला था तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यहां पे 2 पॉसिबिलिटी है। एंड ध्यान से देखिएगा, हमने दूसरी बार उछाला, फिर या तो हेड आएगा या तो टेल। एंड तीसरी बार उछाला, या तो हेड या तो टेल, फिर एंड फोर्थ बार उछाला इसको, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। यही आएगा ना। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंस टेल, और इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है आप हमको बताइए। तो हम बोलेंगे कि टोटल वेज कितने होंगे। सब पॉसिबिलिटी मतलब वेज। ठीक है, कितना होगा देखिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 के पावर 4 ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिसमें हेड एंड टेल आएंगे। ठीक, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन से बात करते हैं। देखिए बोला है कि एक ऑफिस है, एक ऑफिस का बिल्डिंग है जो कि 27 फ्लोर का है। जैसे हम बात करते हैं, सपोज दैट, जैसे देखिए ये हमारा कोई मान लीजिए ऑफिस है, ये पूरा कितना है 27 का, 27 फ्लोर है। एक फ्लोर पे 40, एक फ्लोर पे कितने ऑफिस है, 40 ऑफिस है। आप हमको बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि इन सारे बिल्डिंग में कितने ऑफिस होंगे, सेम क्वेश्चन वही पूछा है कि हाउ मेनी ऑफिस आर देयर इन द, सॉरी, हाउ मेनी ऑफिस आर देयर इन बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में कितने पूरे ऑफिस है। तो सिंपल सा क्या, 27 एंड 40, पूरा नंबर ऑफ पेज कितना हो जाएगा, 1080 ऑफिस होंगे पूरे बिल्डिंग में। कितने होंगे, 1080 पूरा ऑफिस होगा उस पूरे बिल्डिंग में। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।